So hello everyone, welcome back. Let's continue with our topic complex numbers. सेकंड एक्सरसाइज के कुछ सम्स ले लिए थे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी हो गया था हमारा. सेकंड सम से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको याद करना है. एक बार प्रीवियस वीडियो जो है मेरा स्क्वायर रूट के ऊपर वो एक बार रिवाइज कर लो, वापस इजी लगेगा सब. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू. पहले तो हमें ये इक्वेशन दिया है. सो कंपेयरिंग दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. Here a equal to 1, b equal to minus of this पूरा bracket 3 root 2 plus 2i and c equal to 6 root 2i. ठीक है, so ये हमारा a b c हमें कंपेयर करके मिल गया. फिर हम डिस्क्रिमिनेंट पहले ढूंढ लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम पहले ढूंढने वाले हैं इस केस में. सो इट इज माइनस ऑफ 3 root 2 plus 2i the whole square minus 4 a क्या है हमारा 1 and c is 6 root 2i. okay, therefore it is equal to, देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 root 2 plus 2i the whole square. ठीक है, अब इंडिविजुअल का स्क्वायर होता तो कुछ और होता, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर था ना, तो इसलिए इसका कुछ भी वैल्यू है और इसका ये बाहर माइनस है तो वो पॉजिटिव ही बनना है. दिस therefore this will be the bracket square minus 4 6 are 24 root 2i. now solve this one. a square, तो मैं इसका a plus b whole square लगाना है आपको. तो a square क्या आएगा 18 plus b square 2i का स्क्वायर मतलब 4i square plus 2ab 2 into 2 into 3 that is 12 root 2 I minus 24 root 2 I. Now this will be 18 I square मतलब होता है हमारा minus 1, so it will be minus 4 12 root 2 I minus 24 minus 12 root 2 I, and therefore you will get this will be equal to 18 minus 4 14 minus 12 root 2 I. ये हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा मिल गया. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जाने वाला है रूट के अंदर. ये कहां जाने वाला है? रूट के अंदर. बिकॉज़ व्हेन यू यूज द फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस 1 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सर क्या बोला आपने? अरे फार्मूला मेथड फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो वो फार्मूला जब यूज करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा जाता है रूट के अंदर. तो रूट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना हमें आता है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, देन वी कैन ओनली स्टार्ट विद द सम. देयरफॉर फर्स्ट वी विल राइट let square root of this, let p plus qi equal to square root of the given the discriminant, that is 14 minus 12 root 2 I. therefore squaring both sides, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोग को, ये नया वीडियो है इसलिए मैं वापस करवा रहा हूँ. स्क्वायरिंग you get p square minus q square प्लस 2pqi. मतलब किसी को ये सब नहीं समझ रहा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ ये सब, प्लीज एक बार फिर से स्क्वायर रूट, जो पिछला लेक्चर है हमारा उसमें स्क्वायर रूट ढूंढना सिखाया मैंने, तो स्क्वायर रूट ढूंढना सीख लीजिए. तो इसको आपको पूरा सॉल्व करके आपको स्क्वायर रूट ढूंढना है. ठीक है, सो दैट प्रोसेस आई एम डूइंग इन दिस केस. इसके बाद वाले सब में मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल के दे दूंगा आपको. ठीक है, उसका रूट आप लोगों ने ढूंढ के रखना है, मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा उसका. सो p square minus q square plus 2pqi will be equal to 14 minus 12 root 2i, and therefore p square minus q square, by comparing real part is this 14 and 2pq is equal to minus 12 root 2. so q equal to आ जाएगा minus 6 root 2 upon p. अरे ये दो है, ये नीचे गए ना उधर, तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही बचेगा ऑफ कोर्स. now put this value of q in this equation. तो put this value here, put q equal to minus 6 root 2 upon p in equation 1. you get p square minus 6 root 2 bracket में minus 6 root 2 upon p the whole square equal to 14. थोड़ा क्विकली करते हैं देखो. so it will be p square minus 6 root 2 का स्क्वायर आ जाएगा 72 upon p square equal to 14. multiplying both sides by p square, so you will get p raised to 4
minus 72 equal to 14p square. Now this will come this side, p raised to 4 minus 14p square minus 72 equal to 0. Let p square equal to some another variable m. Therefore m square p raised to 4 m square हो जाएगा ना, m square minus 14m minus 72 equal to 0. 72 के minus 72 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे फैक्टर्स. 72 के फैक्टर्स देखो, 36 2 होता है, नहीं चलेगा. 18 4 यस ऑफ कोर्स 18 4 72 चल गया, तुरंत चल गया ये तो minus 18 plus 4, so it will be m square m minus 18 into m plus 4 equal to 0. therefore m equal to 18 आएगा या तो आएगा m equal to minus 4. in short you can say that therefore you can say that p square is equal to 18 or p square is equal to minus 4. since p is real, p is what real, हमारा रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता. therefore p square is not equal to minus 4 and it implies that p square equal to 18 and p equal to plus minus 3 root 2. इसका स्क्वायर रूट जब आप करोगे 18 का स्क्वायर रूट क्या आएगा सर 9 into 2 कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2. so this will be, अब जब p की दो वैल्यूज आई therefore q is equal to when p equal to 3 root 2 and p equal to minus 3 root 2 दोनों वैल्यूज कंसीडर करेंगे. तो जिससे पहले सम किए उनको पता है ये कैसे करते हैं. ठीक है, q इक्वल टू हमारा q की वैल्यू क्या है minus 6 root 2 upon p, तो minus 6 root 2 upon 3 root 2, that is root 2 to cancel 2, q equal to minus 2 and इधर आएगा q equal to just write like this, दो अलग कॉलम्स बना लो. तो q equal to minus 6 root 2 upon minus 3 root 2, that will give you q equal to 2. ठीक है, so we have the two values of q and therefore we can get the complex number. क्या है हमारा complex number p plus qi, ये हटा दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है, जगह बचाने के लिए थोड़ी सी. so therefore p plus qi is equal to, I have already told you how to write this. p की वैल्यू क्या है मुझे बताओ पहले, 3 root 2 minus 2 i. ठीक है, इसको ब्रैकेट दे देने का, प्लस माइनस बाहर लिख देने का. टेक्निक बताई थी मैंने पिछले वीडियो में. देखो जिसको नहीं समझा फिर से टेक्निक बता रहा हूं. आप एक बार क्या लिखोगे 3 root 2 minus 2i और दूसरा वैल्यू क्या आएगा minus 3 root 2 plus 2i. और देखो कि माइनस कॉमन फ्रॉम दिस 2, तो माइनस निकालोगे तो इसका साइन चेंज होता है. देखो वही आ गया, ये प्लस था ये माइनस. तो ये टेक्निक याद रखो, जब भी आपका आंसर आ जाए उसको प्लस माइनस लिख के शॉर्टकट में कर दो, बिकॉज़ बहुत बड़ा सम हो जाता है ये. ठीक है, सो इट विल बी प्लस माइनस 3 root 2 minus 2i. therefore square root of इसका स्क्वायर रूट 14 minus 12 root 2, 14 minus 12 root 2 i is equal to plus minus 3 root 2 minus 2i. ये हमारा स्क्वायर रूट मिल गया. नाउ x equal to minus b plus minus under root discriminant upon 2a. so it is x equal to minus of, ये जो था ना हमारा क्या था b की वैल्यू minus 3 root 2 plus 2i, तो minus of minus 3 root 2 plus 2i. ठीक है, 3 root 2 plus 2i plus minus under root of, इसका डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट क्या आया था, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस, जो भी आप वैल्यू डालोगे इट इज डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब यही 14 में डिस्क्रिमिनेंट मतलब यही है ना. इट इज इक्वल टू प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस 3 root 2 minus 2i. ओके, देन प्लस माइनस दोनों को हटा के एक ही बार लिखोगे आप एंड दिस विल बी अपॉन 2 into 1. नेक्स्ट स्टेप में ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यू कैन से 3 root 2 plus 2i plus 3 root 2 minus 2i. एक्चुअली प्लस माइनस आएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक बार आप प्लस लो, अपॉन नीचे में 2 है, और एक बार आप माइनस लो यहाँ पे. सेकेंड केस यू टेक द माइनस. ठीक है, एक बार प्लस ले लिया मैंने, अब बाजू में आप लोगों ने माइनस लेना है. ठीक है, तो इसका आएगा 3 root 2 plus 3 2 6 root 2 minus 2i plus 2i कैंसिल, 6 root 2 upon 2, तो आंसर हो जाएगा 3 root 2.
x का एक वैल्यू मेरा जो आएगा वो आएगा 3√2 और x का जो दूसरा वैल्यू आएगा तो वो हो जाएगा 3√2 माइनस 3√2 कैंसिल 2i + 2i 4i अपॉन 2 तो एक आंसर आएगा 2i। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सम। बहुत अच्छा सम है, बड़ा सम है, तो इसको केयरफुली सॉल्व करो। फिर से रिवाइंड एक बार देखो लगे तो, बट सॉल्व इट वेरी केयरफुली। ठीक है, बच्चों का ना समझ में सब आता है बट राइटिंग के टाइम में मिस्टेक होता है बिकॉज ऑफ द साइंस, बिकॉज ऑफ द सिंपल एरर्स, सिली मिस्टेक्स। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज अबाउट स्क्वायर रूट ओनली, जो ऑलरेडी हमने 3 मार्क का एक सम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। अब उसके आगे बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लगाना है, अभी तो इजी है। ठीक है, चलो गाइस, थर्ड एंड फोर्थ टेक इट एज होमवर्क, सॉल्व दिस क्विकली, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, come on, write it fast. Okay guys, so moving to the next sum, fifth one, बहुत easy sums है। अगर आपको ना 9th में पढ़ा हुआ, 8th में, not even 9th, 8th में आपने पढ़ा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर वो आता है तो सब आएगा, अगर नहीं आता तो भी सब आएगा। फिर सबको एक नई मेथड सिखाने वाला हूं मैं, जिसको नाम दिया है, देखो वही चीज पढ़नी है पर थोड़ा इंटरेस्ट की में थोड़ा कुछ अलग अटपटा सा नाम देके पढ़ेंगे। इस मेथड को नाम देंगे हम कोप्चा मेथड। कौन सी मेथड? कोप्चा। ठीक है, कोप्चे में लेने का भाव, खर्चा पानी देने का और सॉल्व करने का। ठीक है, तो कोप्चा मेथड नाम दिया है हमने इस मेथड को इस टाइप के सम्स के लिए, जिससे आपको बहुत इजीली आंसर्स आएंगे, दैट इज डिवीजन के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम फर्स्ट, फिर डिवीजन कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सम फर्स्ट। ओके, आपको ये दिया है वैल्यू, देखो सम का मीनिंग समझेंगे। x³ - x² + x + 46 की वैल्यू ढूंढो जब x की वैल्यू 2 + 3 आए, तो आपको लेना है 2 + 3 आए, करो इसमें सब्स्टिट्यूट, डालो वैल्यूज, इसमें डालो वैल्यू, इसमें डालो, सॉल्व करो। एक ये तरीका होगा, अगर ये तरीके से करोगे तो देखो इसमें 4 टर्म, इसमें 3, ठीक है, इसमें 2, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 दिया है, ये हो जाएगा 10 टर्म्स आएंगी। फिर सिंप्लीफिकेशन करोगे, कॉम्प्लिकेट होता है इस टाइप के सम्स को। ये तो भी ठीक है, चलो x⁵ दे दिया तो, x⁴ दे दिया तो, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कितनी टर्म्स आएंगी? यस, देयर विल बी अराउंड 6-7 टर्म्स, तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। मतलब दिस टोटल पावर 4 क्यूब स्क्वायर सब आए, पावर 5 4, तो ओवरऑल अभी टर्म्स हो जाएंगी 15-20 टर्म्स। सो दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। द वे वी शुड बी सॉल्विंग दिस सम इज पे अटेंशन। x की जो वैल्यू दी है पहले उसको सिंपलीफाई करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको राइट साइड में रखेंगे, रियल पार्ट को लेफ्ट में लेके आएंगे। सर क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। सिंस x is equal to 2 + 3i, therefore x - 2 is equal to 3i। अब समझा मैंने क्या कहा, रियल पार्ट को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड में ही रखेंगे, देन स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो स्क्वायरिंग क्यों, इससे इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स you get x² - 4x + 4 is equal to 9i²। now i² is what, -1, so it is -9 you can say। -9 को इधर लाएंगे तो therefore your equation will become x² - 4x + 13 equal to 0, and this is the equation you get by solving this। लेफ्ट साइड में 2 को लेके गए, -2 हुआ, स्क्वायरिंग किया, x² - 4x + 4 आ गया स्क्वायर करने पे। सर कैसे आया, ये नहीं आता तो अब एक काम करो भाई, अब एक काम करो, पहले ना 8 9 10 वापस अच्छे से पढ़ो, पूरा सारे फॉर्मूले 8 9 10 मतलब सारे फॉर्मूले पढ़ो, a² - b², सारे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज जो हमारी वो पूरी पढ़ो, फिर ये स्टार्ट करो। वरना कैसे होगा, आप बोलोगे नहीं हम पिछला कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंट्री मारेंगे। ऐसा होता है कभी मॉल में गए, डायरेक्ट 4th फ्लोर पे जंप मार ली, 1st 2nd 3rd फ्लोर ऐसे ही जाना पड़ता है ना। सो यू जस्ट हैव टू लर्न दोस फॉर्मूलाज फर्स्ट। ठीक है, सो ये हमने ढूंढ लिया। सर इतनी बड़बड़ की आपने, इतना समझाया, पर इसका यूज किया, इसका क्या करेंगे हम, इससे the value we get by using this x, by simplifying this x, squaring and all whatever the method we do, इस चीज से इसको डिवाइड करेंगे। we'll divide the given thing, given question जिसकी वैल्यू नहीं है, with the equation which we get using squaring this value of x। ठीक है, तो उससे डिवाइड करेंगे। अब उसको डिवाइड करने को मैंने नाम दिया है कोप्चा मेथड, which is going to come now। कैसे डिवाइड करेंगे, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड, हमको तो 3900 / 12 के तो नहीं जमता है, ये कैसे जमेगा?
कोप्चा मेथड देखो कैसे सॉल्व करना है, पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस x square minus 4x plus 13 we have to divide the question, that is x cube minus x square plus x plus 46, ठीक है, with this value। ओके सर इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट वैल्यू क्यों रखेंगे, हमने कहा डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे पावर 5 रहेगा, बैंड बच जाएगी, तो इसीलिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। डिवाइड करना बहुत इजी है, कोप्चा मेथड नाम दिया है। पहले जो इधर का हाईएस्ट पावर वाला है, कौन हाईएस्ट पावर, x क्यूब, उसको कोप्चे में लो, साइड में लो अपने पास, ठीक है, ले लिया मैंने साइड में x क्यूब को। थोड़ा सा खर्चा पानी दो इसका, इधर का जो हाईएस्ट पावर है डिवीजन वाला, उससे खर्चा पानी दो, मतलब x स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या आएगा, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, यस x आएगा, तो x की वैल्यू यहां लिख दो। अब मुझे बताओ तो डिवाइड करते हो आप लोग, बेसिक डिवीजन देखो, 9 डिवाइडेड बाय 3 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, चलो तो आप क्या लिखते हो सर, कितना इजी है, 2 4 जा 8 माइनस 8 1 आ गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। एग्जैक्टली, लेकिन प्रोसेस बताओ मुझे क्या हुआ, आपने लिखा 2 4 जा 8, जो इन दोनों का प्रोडक्ट किया, जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आया, उसको सब्ट्रैक्ट किया डिविडेंड में से, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट तो करो पहले, चलो x इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब, x इंटू माइनस 4x स्क्वायर, x इंटू प्लस 13x, चलो प्रोडक्ट हो गया, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x, प्रोडक्ट हो गया। अब जो आता है उसको क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्रैकेट है पूरा, तो सारे अंदर की साइन चेंज होती है, और ये तो आपको पता ही है ना कि हम क्या करते हैं, हमेशा साइन चेंज करते हैं जब भी सब्ट्रैक्शन रहा, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट गेट अ न्यू मार्कर, यस, तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, और यहां अगेन इट इज प्लस, यहां हो जाएगा वापस माइनस। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करने पे x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल, यही था टेक्निक, जिससे x क्यूब कैंसिल हो जाए, माइनस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 13x माइनस 12x प्लस 46 एज इट इज, जो बचा हुआ है उसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या सर, फिर से वही प्रोसेस, कोप्चे में लो, खर्चा पानी दो, किसको कोप्चे में, हाईएस्ट पावर कौन है, 3x स्क्वायर, लेट्स टेक 3x स्क्वायर इन कोप्चा, खर्चा पानी देंगे, इधर क्या हाईएस्ट पावर, दैट इज x स्क्वायर, बचेगा 3, देखो कैंसिल 3, डोंट टेक इट एज 3, टेक इट एज पॉजिटिव 3, तो इधर आएगा पॉजिटिव प्लस 3, कभी कभार माइनस 3 आएगा तो माइनस 3 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट अगेन 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 12x, 13 3 जा प्लस 39, यहां तक हम पहुंच गए। Okay, now what is the what thing we have to do now, that is we have to change the signs, plus minus, okay, after this do the subtraction, carry out the operation, 3x square minus x square cancel, minus 12x plus 12x cancel, 46 minus 39 this 7, तो ये हमारा हो गया, रिमाइंडर इज 7। now guys pay attention, ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे pay attention, क्या ध्यान देंगे आप लोग, अब आपको बचपन से पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लेट्स राइट दैट वे, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 46 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, ये डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इज x plus 3 plus remainder is 7. Now as we have to find out the value of this for x equal to this, listen carefully, now we have to find out the value of this for x equal to 2 plus 3i, but for x equal to 2 plus 3i we get the value of this equation, x square minus 4x plus 13 equal to 0, that is this equation is equal to 0 when x equal to what, 2 plus 3i, तो मैंने इसके जगह पे 2 plus 3i लिखा। सर आपने अच्छे एसेंट में इंग्लिश बोल दी पर हमें समझा कुछ नहीं। सर देखो मुझे ढूंढनी है इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू ये लेंगे, बोला x की वैल्यू ये लेके थोड़ा सिंपलीफाई करके ये इक्वेशन मिला,
ये इक्वेशन क्या होल्ड करता है, ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ये इक्वेशन का मीनिंग है इसमें अगर x की जगह पे 2 + 3i डालोगे, 2 + 3i रखो, इधर भी रखो, तो इसका आंसर सॉल्व करने में 0 ही आएगा, बिकॉज वो उसी से बना है ना। तो x का एक इधर जो है एक रूट ये है, क्लियर हुई ये बात। तो इन शॉर्ट x की हमें ये ढूंढना है, तो मेरा मतलब इसमें चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 2 + 3i इसमें रखते हैं, 2 + 3i रखो, पर मैंने सोचा इसमें रखने से अच्छा जो इसका सिंपलीफाइड वर्जन है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस ओनली, तो इसके सिंपलीफाइड वर्जन में रखो, पर इसका सिंपलीफाइड वर्जन में अगर रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये हो गया 0 into x + 3 + 7, 0 into ये देखिए 0, 0 + 7 is 7। सो इन शॉर्ट सिर्फ एक डिवीजन करके x तो आपने ऐसे ढूंढ लिया, इसको ये इक्वेशन ढूंढ लिया, सिर्फ एक डिवीजन परफॉर्म करके ये वाला डिवीजन, दिस डिवीजन, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस डिवीजन यू गेट द आंसर, जो रिमाइंडर आया था वही आंसर था, समझ रहे हैं कि नहीं, जो रिमाइंडर था वही क्या था, आंसर 7। ओके, so this is the unique technique about this sum. So guys, go on, write this. After this I will take one more sum about same way, same step का एक और sum हम लेंगे, solve करेंगे, and then we'll wind up this section. Come on, note this down quickly. So guys, this is the fifth sum. अब देखो नंबरिंग मिस्टेक है आपके टेक्स्ट में, तो फर्स्ट को 3rd नंबर दिया है, सेकंड को 4th दिया है, सो जस्ट अकॉर्डिंग टू रियल नंबरिंग जो नंबरिंग चेंज कर लोगे आप। दिस इज द लास्ट सम फ्रॉम द एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दिस we'll just you have to solve the 3 other sums, and I am taking one of the most difficult sums अगर देखो टेक्स्ट के हिसाब से, तो ठीक है, चलो देखो, लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहली स्टेप क्या है, इसी से स्टार्ट करना है, और जो भी उसको सॉल्व किया इक्वेशन आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद उससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। x इज वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 -√3i। नाउ टेक द रियल पार्ट टू द लेफ्ट साइड, x + 2 इज x + 2 इज इक्वल टू -√3 + √3i only। Here we have to do the squaring, therefore x + 2 का स्क्वायर, किस को लास्ट स्टेप में समझाने मैंने क्या किया था, मैं लिख दे रहा हूं √3i द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग रीजन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। सो देयरफॉर इसका वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, क्या है इसका वैल्यू, सिंपल है, x², यस इट इज x² + 4x + 4 इक्वल टू माइनस का स्क्वायर माइनस पॉजिटिव 3, i² इज व्हाट, i² रख देते हैं अभी का, तो i² होता है -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और होगा i² मतलब तो -3 हो जाएगा, इधर ला लो, यू गेट x² + 4x + 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन यू गेट। नाउ यू हैव टू डिवाइड द गिवन क्वेश्चन विद दिस इक्वेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो गोइंग टू द सम, लेट्स ब्रिंग आउट आवर वेपन्स। दिस इज आवर मेन ब्रह्मास्त्र, x² + 4x + 7 is equal, this is a divisor, डिविडेंड जो हमारा 2x⁻², देखो बड़ा आ गया, +5x³ + 7x² - x + 41, दिख रहा है आपको कितना बड़ा हो गया, पहले क्यूब था, अब पावर 4 आ गया है, पावर 4 आना मतलब और डिफिकल्टी, तो इसलिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, क्या पता है मैंने आपको, कुब्जा मेथड में, यस, सबसे कुब्जा मेथड में कुब्जे मिलो, किसको कुब्जे मिलेंगे, इसको 2x⁻², थोड़ा इधर लिखता हूं, देखो मैं 2x⁻², ये रफ हमारे लिए 2x⁻4 को कोप्चे में लिया, ठीक है, we have taken 2x⁻4 in कोप्चा, divide by what, x², divide by x², थोड़ा सा नॉइज आया होगा, some vehicle is going around, okay, 2x⁻4 divided by x², ये कोप्चे में लिया, इस वाले से डिवाइड किया, आंसर कितना आता है इसका 2x², लिख दो, पॉजिटिव 2x² लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई 2x² into x², 2x⁻4, 2x² into 4, 8x³, 2x² into 7, 14x², सबकी साइन क्या हो जाएगी, सबकी साइन होगी चेंज, माइनस, इधर माइनस आता है ना, माइनस माइनस, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, जस्ट सॉल्व इट, ये दोनों हो गए कैंसिल, 5x³ - 8x³ you get -3x³, 7x² - 14x² -7x² -x plus 41, okay, now इसको कोप्चे में लेंगे, -3x³ को कोप्चे में लिया, इस वाले से डिवाइड करो, x² से डिवाइड किया,
आंसर इज -3x। -3x, बी केयरफुल, तो यहां लिखेंगे -3x। समझ में आया? क्या लिखेंगे? -3x लिखेंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई -3x into x square, -3x cube, -3x into 4x, -12x square, -3x into 7, -21x। सबका साइन चेंज हो जाएगा। लेट्स चेंज ईच ऑफ साइन ऑफ ईच टर्म, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। So therefore 3x square minus 3x square plus 3x square, this gets cancelled out. 12x square, ये पॉजिटिव को मैं आगे ले रहा हूँ, 12x square minus 7x square, you can say 5x square plus 21x minus x plus 20x plus 41. Okay, so now take 5x square in कोपचा, 5x square को कोपचे मिलेंगे, डिवाइड बाय x square करेंगे, बचा पॉजिटिव 5 right here plus 5 into x square, 5x square, 5 into 4x plus 20x, 5 into 7 plus 35, minus minus minus, therefore it will be getting cancelled. 41 minus 35, 6, and this is our remainder, and this must be the answer. ठीक है? Okay, so लिखते हैं, चलो लिख लेते हैं। देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद है ना ये वाला टेक्निक, ये वाला फॉर्मूला, ये dt मतलब ये डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक है, ये वाला डिवाइजर है, वो समझ लो आप लोग। सो देयरफॉर x रेज़ टू 2x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7 x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो आई विल राइट, थोड़ा यहां पे लिखता हूं मैं, डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 into 2x square minus 3x plus 5 plus remainder is 6. Now this is what, this value is 0 into this plus 6 is equal to not only nothing but 6. ठीक है? So the answer is 6. Now before winding up this session, I hope इसको समझ में आएगा, easy है। सिर्फ ये डिवीजन वाला पार्ट अगर आ गया तो आपको सब आ जाता है। ठीक है? तो डिवीजन वाला पार्ट आप दोबारा रिवाइंड करके एक बार पढ़ लो। ठीक है? और नहीं अगर आए तो कमेंट्स में प्लीज मेंशन कर दो। आई विल मेक वन मोर वीडियो जस्ट अबाउट दिस डिवीजन काइंड ऑफ सम्स। तो 10 मिनट का मैं बना दूंगा वीडियो छोटा सा आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिवीजन के लिए। अगर नहीं समझ में आया डिवीजन, वैसे बहुत इजी है। दूसरी चीज मैं बोल रहा था, फोर्थ सम जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे रिमाइंडर आएगा कुछ ऐसा, रिमाइंडर विल बी लाइक दिस। जो सॉल्व किया, रिमाइंडर विल बी x + 30 समथिंग लाइक दिस, 14 मान लो। अब x की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास दिया है नहीं है, तो x की वैल्यू अपने पास होगी, समझ रहे हैं कुछ, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, -2 - √3i + 14, तो -2 + 14 12। तो इन द प्रीवियस सम, फोर्थ सम जो आपके होमवर्क है, वहां पे x के टर्म्स में रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर विल बी इन टर्म्स ऑफ x, and in that case you have to substitute that value of x and then simplify। ठीक है? आंसर विल बी अराउंड समथिंग -460 ऐसे कुछ बनेगा, तो आ जाएगा आप लोग को। ठीक है? कोशिश करिए, आ जाएगा डेफिनेटली। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून विद ABS कोचिंग सेंटर। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, कोरोना के साथ लड़ते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।